हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अल्तमस आप सभी का प्रश्नावली 1.2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस एक्सरसाइज को हम बहुत ही आसानी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि हमारी जो संख्याओं का प्रयोग हुआ है वो संख्याएं हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। नल नंबर्स। देखिए, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी बट्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बट्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जो पी और क्यू है ना, वो पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पे पूर्णांक होने चाहिए, और जो बट्टे वाला होता है क्यू, वो जीरो नहीं होना चाहिए। और जो इसका एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ पी और क्यू का, वो हमेशा एक होता है। अब देखेंगे अपरिमेय संख्या है, इसे हम पी बट्टी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते पे हैं। और जो इसका एचसीएफ होता है ना, पी और क्यू का, वो कितना होता है? वो नॉट इजकल टू वन, वो कभी भी वन नहीं होगा। तो हम इसी के बेस पे जो अपने क्वेश्चन है ना, सिद्ध करिए कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए, वो हम इसी के बेस पे करेंगे। हम क्या करेंगे, पी और क्यू का एचसीएफ निकालेंगे। हमको सिर्फ एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ वन आता है तो परिमेय संख्या है, अगर एचसीएफ वन नहीं आता है तो अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिर्फ ये दिखाना है कि इसका एचसीएफ वन नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसमें परिमेय दिए है, जो हम डायरेक्ट एक उदाहरण लेते हैं कि परिमेय नहीं, उससे पहले परिमेय लेने से पहले एक ये देख लीजिए कि दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति, और जो इसमें होता है वो क्या होता है? दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का मतलब ये है कि आप जब 10 में 3 का भाग देंगे तो भागफल आता है 3.333। दशमलव प्रसार अशांत तो है, लेकिन इसकी आवृत्ति हो रही है, मतलब सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप अंडर रूट दो लीजिए, इसका मान कितना होता है? 1.41421356, और ये चलता है। इसका भी दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन यहाँ अनावर्ती हो रही, मतलब कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, हर बार अलग संख्या आ रही है, और ये हमेशा चलती रहेगी। तो ये होती है, तो जो अशांत आवृत्ति होती है ये होती है हमारी परिमेय संख्या में, और जो अशांत अनावर्ती होती है वो होती है अपरिमेय संख्या में। अब हम चलते हैं अपनी परिमेय की ओर। परिमेय है आपकी, परिमेय दी है 1.3 के नाम से। परिमेय आपकी दिया है कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए परिमेय। तो इसमें कुछ परिमेय इसलिए होती है क्योंकि इसके स्टेप फिक्स होते हैं। स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसका एचसीएफ देखना है, इसका एचसीएफ अगर वन है या नहीं है। हमें इसी के आधार पर इसको परिमेय और अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना पड़ेगा। देखेंगे, माना, इसको पहले हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, तो इसका जो एचसीएफ आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? वन। और इसका हमें यही दिखाना है कि इसका एचसीएफ वन नहीं आना चाहिए, और हम बाद में लिख देंगे कि हमारी अवधारणा गलत थी।
इस जब ये परमेय संख्या है तो हम इसे पी बट्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बट्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब हम करेंगे इसको दोनों साइड वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडर रूट क्यू का स्क्वायर करते हैं तो 2 आएगा, पी इधर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पी क्यू को उधर लेके जाएंगे, ऊपर कर लूं मैं। अब क्यू को इधर लेके जाएंगे तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर 2 को मैं इसके नीचे लाऊं तो पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। तो चूंकि इसलिए पी भी 2 से विभाजित होगा। देखिए अगर पी बराबर 2 लेंगे, पी बराबर 2, तो आप 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 से विभाजित है, 2 दूनी 4 और इसका 2 आ जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे पी 2 लेंगे आप और बट्टे 2, तो एक ये भी विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इक्वेशन 1 मानो, पी बराबर पी स्क्वायर बराबर पी लेंगे और क्यू स्क्वायर बराबर आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r। हमने क्यू की जगह आर लिया है, क्यू स्क्वायर की जगह और पी स्क्वायर की जगह पी। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ फिर वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर पी स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। अब आप देखेंगे p का मान हम रखेंगे समीकरण 1 से, p बराबर क्या है हमारा क्यू स्क्वायर, तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। 2 से इसको काटेंगे 2 बार, यानी कि जो हमारा क्यू स्क्वायर है वो आया है 2r स्क्वायर। अब देखेंगे आप अगर इसको 2 से भाग करेंगे, यानी कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, चूंकि इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। वही कंडीशन है, आप क्यू बराबर 2 ले लीजिए, तो ये क्यू है और ये स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर 2 से तो विभाजित है, यानी कि 4/2 आएगा जो 2 से विभाजित है। अगर आप खाली क्यू लेंगे तो भी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पी और क्यू दोनों, चूंकि पी व क्यू दोनों 2 से विभाजित हैं, पी व क्यू दोनों 2 से विभाजित हैं, इसलिए जो पी और क्यू का HCF होगा, पी और क्यू का, वो कितना होगा 2। और हमने क्या देखा था, जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका HCF कितना होता है, यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या का HCF वो 1 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ नॉट इक्वल टू 1 आया है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अपरिमेय संख्या में जो HCF होता है पी और क्यू का, वो नॉट इक्वल टू 1। तो हमने कह सकते हैं कि हमारा पी और व क्यू का HCF 2 है, तथा ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। पी क्यू का HCF नॉट इक्वल टू 1 है, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है। विपरीत क्या है, हमने माना था इनको पहले परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं हैं तो इनका जो HCF है वो 1 आना चाहिए थी, कि आना चाहिए था, लेकिन वो 1 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये हमारी अवधारणा के विपरीत है, इसलिए
ये √2 एक अपर में संख्या है। अपर में संख्या है। इसी टाइप का एक और है, वो देखेंगे कि उदाहरण नंबर 6 है। उदाहरण 6 है कि 5 - 3 √1 अपर में संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि 5 - √3 एक अपर में संख्या है कि नहीं है। इस पहले में देखा आपने कि सिर्फ अंडर रूट में संख्या थी। यहाँ पे क्या है, एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि अंडर रूट में संख्या होगी, उसके बाद गुणा भाग जोड़ घटाए में भी संख्या होगी। तो हमको क्या करना है, मानेंगे, सबसे पहले मान लेना है संख्या। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर एक नहीं होता है तो हम कह देंगे कि हमारी अवधारणा गलत थी। लेकिन इसमें क्या है कि अंडर रूट के सिवा भी संख्या है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले -3 को हम पी बट्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आपको पता है कि पी बट्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ आपको इधर एक साइड अंडर रूट की संख्या रखनी है और एक साइड बाकी सारी संख्याएं कर देनी है। तो इधर प्लस का हो जाके माइनस का हो जाएगा। ये अंडर रूट माइनस की है तो अंडर रूट को उधर भेजेंगे, तो इधर हो जाएगी 5 बराबर पी क्यू प्लस √3। अब इसको इधर ले आएंगे, 5 - पी अपॉन क्यू इजकल टू √3। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे हम। अब आप देखिए कि पी और क्यू एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि आप खुद सोचिए कि परमेय और अपरमेय संख्या एक दूसरे के कभी बराबर नहीं होती हैं। ये आपको याद कर लो, चाहे जानते हो या नहीं हो, कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं। आप यहाँ पे देखिए कि परमेय संख्या माइनस परमेय संख्या, परमेय संख्या प्लस परमेय संख्या, परमेय संख्या गुणा परमेय संख्या, परमेय संख्या डिवाइड बाई परमेय संख्या, परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या। मतलब परमेय संख्या से ही आपका घटाए होगा, जोड़ भी परमेय से परमेय संख्या का होगा, गुणा भी परमेय संख्या का होगा, डिवाइड भी आपका परमेय संख्या का होगा, और जो बराबर होंगी वो परमेय ही संख्या होंगी। आपको पता है कि पी और क्यू 5 एक परमेय संख्या है, और लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसको लिखना है आपको चू करके, और इसको लिखना है इसलिए 5 - पी अपॉन क्यू नॉट इजकल टू √3। ये परमेय संख्या कभी भी √3 अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो हम लिखेंगे जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सिर्फ इस एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक टाइप वो होगा जो अंडर रूट के साथ कोई संख्या जोड़ घटाए डिवाइड या गुणा में होगी। उसके बाद आपको एक ऐसा देखने को मिलेगा कि सिर्फ अंडर रूट में ही संख्या होगी। अंडर रूट वाली संख्या को हमको एचसीएफ निकालना है, और ये वाली संख्या इसको हमको क्या करना है, सिर्फ एक साइड आपको अंडर रूट लेके आना है और एक साइड आपको सारी संख्याएं फेंक देनी है। उसके बाद आपको लिखना है कि जो अंडर रूट की साइड की दूसरी साइड है उसको लिखना है कि ये एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि ये, आपको तो पता है कि अंडर रूट में अगर कोई भी अभाज्य संख्या है
अभाज्य संख्या यानी जो स्वयं से डिवाइड होती है वो सारी अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको लिखना है कि √3 एक अपरमेय संख्या है, जो कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। आपको ऐसा करके दिखाना है और लिखना है, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। आपको ये देखना है कि परमेय संख्या से ही घटेगी, परमेय संख्या में ही प्लस होगी, परमेय संख्या गुणा परमेय संख्या ही होगी, परमेय संख्या डिवाइड बाई परमेय संख्या होगी। ये प्रतिशत है, डिवाइड कर लेना इसको। परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या की ही होगी। तो आपको ये गांठ बांध लेनी है कि बस परमेय संख्या अपरमेय संख्या की कभी भी बराबर नहीं होगी, और लिखना है जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। इसी टाइप को आपको प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आप अगर ये दो टाइप के क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आप 1.2 एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, इसमें दिया है 1.2 एक्सरसाइज में कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो चलिए पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का हमारे 1.2 प्रश्नावली का। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप देखेंगे कि सिर्फ जो आपको संख्या दी गई है सिद्ध करने के लिए सिर्फ एक अंडर रूट में है, तो हमको उसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालेंगे, बस एचसीएफ जब निकल जाएगा तो संख्या खुद ब खुद सिद्ध हो जाएगी हमारी। तो एचसीएफ निकालेंगे, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो जो इसका एचसीएफ है वो कितना होना चाहिए, पी और क्यू का एक होना चाहिए। अगर एक नहीं आता है तो हम कह देंगे कि हमारी अवधारणा गलत थी, इसका एचसीएफ एक नहीं आया है। तो चलिए हम इसका एचसीएफ निकालेंगे पहले। तो बस इस एक्सरसाइज में हमको सिर्फ एचसीएफ निकालना है, या तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के अपोजिट है। बस सिर्फ ये दो ही टाइप के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। देखेंगे पहला टाइप का क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो उसको हम √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर अब इसके बाद स्टेप क्या होता है, दोनों साइड इसका वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो √5 पर जब वर्क करेंगे तो 5, P का वर्ग P², Q का वर्ग Q²। अब Q को एक साइड पे ले जाते हैं। आपने स्टेप रट लिए होंगे अभी तक, तो मुझे आशा है कि P², 5 5Q² बराबर P²। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 निकल के आई है, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी जो P है, जो आपकी P² है, ये 5 से डिवाइड बाई है, 5 से डिवाइड हो रही है। चूंकि P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगी। मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप समझ चुके होंगे कि P 5 से विभाजित क्यों होगी। आप ले लीजिए P बराबर 5 ले लीजिए, P बराबर, तो आप देखेंगे कि 5 का स्क्वायर अपॉन 5, ये 5 से विभाजित होगी, 5 बार कटेगी। आप देखेंगे खाली P लीजिए 5/5, ये भी 5 से डिवाइड है। तो आप समझ चुके होंगे कि P² और P दोनों 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित है। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप अपने क्या करते थे कि जो P² है इसको खाली P मानेंगे, Q² है इसको R मानेंगे। अब क्या करेंगे, फिर वही आपका अगला स्टेप रहता है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्क करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 5r²। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर 25r²। अब आप देखेंगे जब पी का मान कहां से रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से। पी स्क्वायर का मान कितना है, 5q²। 5q² बराबर 25r²। कहां से, आपने रखा है समीकरण 1 से। अब 5 से 5 इसको काटेंगे, 25 को 5 बार। q² बराबर 5r²। अब आप देखेंगे कि जो q² है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है चूंकि, तो इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। क्योंकि आपको करने की, दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है कि आप समझ चुके होंगे शायद। तो आप देखेंगे कि चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसमें 5 कॉमन है। जब जिस फैक्टर में 5 कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम लिखेंगे जो पी क्यू का एचसीएफ है वो कितना है, बराबर है 5 के। पर हमने तो देखा था कि जो एचसीएफ होता है परिमेय संख्या में पी और क्यू का, वो कितना होता है, 1। ये किस में होता है, आपका परिमेय संख्या में। लेकिन यहां तो 5 आ रहा है, तो यानी कि यह परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः एचसीएफ पी और क्यू का कितना हो गया, नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे यहां पे जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है। क्योंकि भाई यहाँ पे एचसीएफ 5 आ रहा है और हमें पता है कि जो परिमेय संख्या होती है उसका एचसीएफ 1 आता है। तो आप समझ चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो हम देखेंगे अब अगला क्वेश्चन है कि 3+2 √ 1 परिमेय संख्या, इसको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 3+2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, √5 मतलब 3+2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। मैंने ये क्वेश्चन टाइप 2 है। अब मैंने आपको बताया था जब भी अंडर रूट के सिवाय कोई प्लस में, माइनस में, डिवाइड में या मल्टीपल में कोई भी संख्या होती है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो अंडर रूट में संख्या है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सारी संख्याओं को एक तरफ लिखना है। तो हम चलिए पहले इसका सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे, सबसे पहले हमारा एक ही टर्म है, माना कि 3+2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसको पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 3+2 √ 5 बराबर पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यस या नो, यस, पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा जो अगला टर्म होता है, अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में खाली है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। अगर कोई भी संख्या और इसके मतलब प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, मल्टीपल में होती है तो क्या करते हैं, जो अंडर रूट में संख्या है उसको एक तरफ करते हैं। एक तरफ कैसे करेंगे, 2 √ 5 जो इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगी, -3। अब देखेंगे √5 बराबर P - 3/Q डिवाइड बाई इस जो 2 नीचे आ जाएगी इसके।
अब आप देख सकते हैं पी और क्यू क्या है, एक परमेय संख्या है, 3 क्या है, परमेय संख्या है, 2 क्या है, परमेय संख्या है। ओवरऑल ये साइड हमारी परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। और आप जानते हैं √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये चीज आप जानते हैं, चीज तो लिखेंगे आप, चूंकि P अपॉन Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तथा अब तथा में क्या बोलेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसलिए √5 नॉट इक्वल टू P/Q माइनस 3/2। मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की कभी बराबर नहीं हो सकती। तो लिखेंगे अतः, अतः पता कि आप सीधे लिख दीजिए जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, विपरीत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपका क्वेश्चन पहला और दूसरा देख लिया आपने, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है, आपने अगर ये 2 क्वेश्चन और 2 पहले के बेसिक पढ़ लिए हैं तो आई होप आप क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें हमको 3 दे दी गई है, कोई बात नहीं है। देखिए पहली है कि 1/√2 को सिद्ध करना है, उसके बाद ये 7/5 को, फिर 6 + √2 को हमको सिद्ध करना है। चलिए इनको संख्याओं को भी सिद्ध करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तीसरे का पहला है कि सिद्ध कीजिए, कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम अपना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो हम बस इसको एचसीएफ के बेस पे करेंगे। परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो 1/√2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें कैच का गुणा करेंगे तो Q बराबर P/√2, कि Q अपॉन P बराबर √2। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि Q ऊपर पहुंच गया, कोई नहीं। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम आप यहाँ पे नोट करके लिखिए, नोट परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम परिमेय संख्या ही होता है, संख्या होता है। सिर्फ शून्य को छोड़कर। तो अब ये देखेंगे कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी परिमेय संख्या ही होता है, अगर बट्टे में 0 नहीं है तो हम इसको अपने परिमेय संख्या की तरह ही सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, Q² अपॉन P² बराबर 2, Q² बराबर 2, P²। इक्वेशन नंबर 1, P आपको गुणा में चला गया बट्टे से। इक्वेशन नंबर 1, अब आप देखेंगे कि Q², चूंकि Q² 2 से विभाजित है,
दो से विभाजित है, इसलिए क्यू भी दो से विभाजित होगा। क्यू भी दो से विभाजित होगा क्योंकि आप मैंने बता दिया पहले आपको, क्यू भी दो से विभाजित होगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर वन को क्यू स्क्वायर है, इसको क्यू, और टू की जगह टू, पी स्क्वायर को आर मानेंगे। फिर इसकी तरफ दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर टू आर का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर फोर आर स्क्वायर। अब इक्वेशन वन से हम क्यू स्क्वायर का मान रखेंगे जो कि है टू पी स्क्वायर, टू पी स्क्वायर बराबर फोर आर स्क्वायर, समीकरण एक से, जो कि हमने समीकरण एक से रखा हुआ है। दो से काटेंगे दो बार, पी स्क्वायर बराबर टू आर स्क्वायर। अब आप जहां पे देखेंगे कि पी स्क्वायर, चूंकि पी स्क्वायर दो से पी स्क्वायर दो से विभाजित है, जब पी स्क्वायर विभाजित तो आपको पता है, इसलिए पी भी दो से विभाजित होगा, पी भी दो से विभाजित होगा। पी भी दो से विभाजित होगा। अब आप देखेंगे कि पी व क्यू दोनों दो से विभाजित हैं। जब दोनों पी व क्यू दोनों दो से विभाजित हैं तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ पी व क्यू का कितना होगा, दो। लेकिन हमने तो इसे पहले परिमेय संख्या माना था, परिमेय संख्या का एचसीएफ कितना होता है, पी बट्टे क्यू बराबर एक, ये होता है आपका परिमेय संख्या का। लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू वन, ये तो वन है ही नहीं, तो यानी कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि पी व क्यू दोनों दो से विभाजित हैं, इसलिए एच सी एफ पी व क्यू बराबर दो, नॉट इक्वल टू वन। अतः वन अपॉन अंडर रूट टू एक क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा क्वेश्चन तीसरे का पहला हो गया है। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, एक लास्ट पार्ट देखेंगे, एक बचेगा वो आप खुद करिए। तो लास्ट पार्ट क्या है इसका कि इनमें से आप कोई भी कर लीजिए, दोनों एक टाइप के क्वेश्चन बचे हैं। आपको सिर्फ एक साइड में अंडर रूट रखना है, एक साइड में बाकी सारी पी के साथ पी बट्टी क्यू के साथ में सारी संख्या रखनी है। और आपको कह देना है कि अंडर रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, और जो पी अपॉन क्यू की साइड में है वो आपकी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारी अवधारणा गलत थी। इतने में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक करता हूं मैं क्वेश्चन तीसरे का, दूसरा है सात अंडर रूट पांच, यही है सात अंडर रूट पांच। तो इसे हम सबसे पहले करेंगे माना सात अंडर रूट पांच एक परिमेय, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम पी बट्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बट्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आपको एक तरफ अंडर रूट की संख्या रखनी है और एक तरफ बाकी सारी संख्याएं फेंक देनी है। तो अंडर रूट फाइव, अब ये इधर अंडर रूट फाइव, अब ये इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में चला जाएगा, सेवन क्यू। ठीक है, अब आपको पता है पी भी एक अपरिमेय संख्या है, क्यू भी अपरिमेय संख्या है, सात भी एक अपरिमेय संख्या है। ओवरऑल आपकी ये वाली साइड परिमेय संख्या है। और अंडर रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, तो ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि पी बट्टे सेवन क्यू एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चूंकि यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं, इसलिए √5 नॉट इजकल टू P/7Q। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। हम लिख देंगे अतः हमारी, मतलब लिख देंगे जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है। विपरीत कैसे? क्योंकि हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या P/Q के बराबर होती है, लेकिन यहाँ इसमें बट्टे में 7 आ गया। जब भी अंडर रूट के सिवा कोई भी संख्या होती है तो हमें यही स्टेप को फॉलो करना है, हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन तीसरे का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, जो कि है 6 + √2। जो भी सेम पैटर्न से होगा आप इसको करिए। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना दूंगा एक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगली क्लास के लिए इंतजार करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।